हरिओम भगवान जी, शुक्राने है भगवान जी, बहुत बहुत। भगवान जी लक्ष्य तक गुरु पहुंचाना चाहता है, लेकिन बहुत अच्छा बता रहे थे गुरु जी अभी। लेकिन फिर भी मन कभी कभी भगवान जी आ जाता है, अटक जाता है कभी कभी मन। बस बहुत बहुत कृपा है, बहुत कहाँ अपने मन अटकता को। बरेली से दीदी, नहीं, बहुत कहाँ अटकता है? दीदी परिवार में बहुत ज्यादा कभी 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 ऐसे। अब क्वांटिटी तो कम हुई है सब चीजों की, वो भी कम हुआ है पहले से। लेकिन फिर भी कभी होता है तो ऐसे लगता है कि क्यों ये आया, क्यों इतना रहा। ये भी नहीं रहना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना। बहुत शुक्राने दीदी, बहुत शुक्राने, थैंक्स। हेलो भगवान जी, मैं जब आई थी तो मेरे को क्रोध बहुत आता था। तो आपने जैसे बताया मेरे को, जब से मैं बहुत हैप्पीनेस और मैं बहुत खुश रहती हूँ। जब से मेरे को पता ही नहीं चला मेरे को क्रोध कब चला गया मेरा। हरिओम दीदी, आपकी अनंत शुक्राने। आज वाणी में चला कि गुरु हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं। जैसे हनुमान जी, रामायण में हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, तो जामवंत जी ने उनको बताया कि आपकी कौन सी शक्ति, आप में कितनी अनंत शक्तियां हैं। तब जाके उन्होंने सीता माता की खोज की। ऐसे ही गुरु ने हमें हमारे अंदर की अंतकरण की यात्रा करवाई है, जिससे कि अंदर में शुद्धि आती है। ये सब गुरु जी आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हो रहा है। आपके अनंत शुक्राने। हरिओम दीदी। दीदी इसमें बता रहे थे गुरुजी कि कौन सा कर्म कब करना है और कब छोड़ना है, ये तो ज्ञानी की समझ है। तो हमारी ये समझ कैसे हो सकती है? मतलब हमारी समझ, हमने टैली किया, समझ कैसे हो सकती है? दीदी बात चलती है स्थूल सूक्ष्म कारण। तो ऐसा महसूस होता है कि स्थूल तो समझ में आ गया, जैसे कारण का भी अहंकार पता चल गया कि कारण आने पर कौन सा अहंकार किया, स्थूल का भी पता चल। बस सूक्ष्म में कैसे अहंकार को पकड़े। सूक्ष्म का तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर अहंकार भी ऐसा सूक्ष्म है। तो वो कैसे पता चले? खोजिए। भगवान जी हरिओम। यहाँ पर आकर पता चला कि जैसे मन का ऑपरेशन हमारा यहीं हो गया। यहाँ आके जैसे सब विषाणु से छूट गए। ये लग रहा है कि अब हर 6 महीने में यही चक्कर लगाए, यही आए। ज्ञान गंगा महीने में हम बस हर महीने बोल रहे बंधन। अब हमें बढ़ाने वाला भी कोई 12 महीने यहाँ है। अब हमें ज्योति दीदी ने बढ़ाया कि चलो चलो, तो भगवान ने कैसे संकल्प पूरा करा हमें पता ही नहीं। अब आपका घर ये हो जाना चाहिए। यही घर है बस। तेरा घर अब मेरा घर। बस यही संकल्प करके जाएंगे, यही मेरा घर अब तेरा हो गया। हरिओम भगवान। प्यार में तो गाते हो, गुरु के लिए कभी नहीं आते तुम लोग, है ना? चल, कृष्ण भगवान जी ने जैसे बंधन में नहीं बंधे, तो हम लोगों को बंधन में नहीं बंधेंगे तो तभी तो गुरु के पास दौड़ दौड़े आएंगे। बंधन से मुक्त कर रहा है गुरु, और वो हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। गुरु रूपी गाइड के रूप से हमें बहुत फायदा मिल रहा है। माइक से हेलो गुरुजी, अभी गुरुजी बोल रहे थे कि हमें ख्यालों से खाली करते हैं, मतलब। लेकिन दीदी आपकी हमारे साथ में इतनी मेहनत है, फिर एक क्षण के लिए भी अगर कोई ख्याल आता है तो बहुत तकलीफ होती है कि गुरु की इतनी मेहनत है, फिर एक क्षण के लिए भी क्यों आता है कोई ख्याल, कोई कुछ कहता तो ये मन क्यों चलता है? हरिओम दीदी। दीदी लग रहे जैसे मन में ये भी बात चलती है कि हमें अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। सिर्फ जबान से, मुंह से वही भगवान की बात बोलनी। दीदी फिर भी जैसे किसी से बात करते हैं तो थोड़ा टाइम
लगता है जैसे खराब हो गया, जबकि चाहे किसी की बुराई नहीं हो लेकिन टाइम खराब हो जाता है। तो और जैसे किसी के मन के में किसी के प्रति कोई बात आ जाती है, लगता है भगवत भाव रहना चाहिए। अधिकतर कोशिश करते हैं, जब भगवत भाव रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब नहीं आता, नहीं, देर लगती है होने में, तो अंदर से ना गिल्टी फील होती है। ये लगता है वो भगवत भाव में बहुत आनंद लगता है, वो ही रहना चाहिए। हरिओम दीदी, गुरुजी बता रहे थे कि जो ज्ञानी होता है वो क्योंकि गहराई में ही रहता है तो मोती तो उसी को मिलते हैं। हाँ? ज्ञानी क्योंकि गहराई में रहता है तो मोती तो उसी को मिलते हैं। हम भी ऐसे गहराई में रहे, वो कह रहे थे जितना माया को पीछे करोगे तो उतने ही तुम्हें मोती मिलेंगे, उतने ही आनंद की स्थिति में रहोगे। तो और चढ़ाई एक 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 तो गहराई में जाने में दिक्कत है? नहीं, साथ की जरूरत, मोती मिलेंगे, साथ साथ पकड़ना पड़ेगा। चलो चलो। दीदी अभी ये बता रहे थे गुरुजी की झरने वाली बात बता रहे थे कि झरना ऊंचाई से बहता है तो उसको लोग देखने आते हैं, इसलिए तुम भी मतलब ऊंचे होके बहो। तो दीदी अंदर में ये रियलाइज होता है, लगता है कि आप अंदर से ऊंचा उठा रहे हो। भले ही बीच में इसमें कभी कभी कुछ कुछ आ जाता है, लेकिन दीदी आप ऊपर लेके जा रहे हो, स्थिति ऊपर कर रहे हो। बहुत शुक्राना दीदी, अनंत शुक्राना। माइक राम राम दीदी। हम्म। दीदी ये जो बात चलती कवि का दो, मिले संत तो कहिए सुनिए, मिले असंत तो मुष्ट हो रही है। तो ज्यादातर संत के अंदर एक शांति आ जाती है। तो दीदी क्या उनके वाइब्रेशंस जो काम करते हैं उसके बाद वो सबके पास पहुंचते हैं जो आपके वेवलेंथ में नहीं भी हैं? जैसे आपने परसों बताया विचार ट्रेवल करते हैं, विचार ट्रेवल करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगा था। तो वो जो वेवलेंथ नहीं है आपके एक्चुअली हो रही है, जो असंत कह रहे हैं जिसको यहाँ पर, तो वो कौन सी है चीज? आपकी शांति तो आ गई, आपका इंट्यूशन बिल्कुल शुद्ध हो गया, दूसरे की वेवलेंथ में शुद्धता नहीं है और संत शांत है। मतलब आप अपने को संत कह रही हैं, दूसरा असंत है? इस वाले पॉइंट में जो बताया गया, अपने वाली बात नहीं दीदी। मिले असंत तो मुष्ट हो रही है। देखना है ना कि कौन का सामने वाला कैसे है। आप संत बनी, पहले अपने को संत बनाना है। जो आप वाइब्रेशंस की बात कर रही हैं, दो बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन है आपके अंदर, प्रश्न में ही उलझा हुआ है। अगर आप संत हैं तो आपके वाइब्रेशन से अगला शांत होगा। हमें उसकी असंतता दिखाई दे रही है, इसका मतलब हम भी संत नहीं। बहुत ऊंचाई की चीज है। आपका कितना प्रभाव पड़ता है। रोज हम बोलते हैं फूल हमारे पास गुलाब का था, उसका प्रभाव पड़ा क्योंकि वो स्ट्रांग था। अगर स्ट्रांग नहीं है तो मुष्ट हो जाइए, दूरी बना के रखिए, नहीं तो आपके ऊपर उसका प्रभाव आ जाएगा। आपकी कितनी मजबूती है ये आपको देखना है। दूसरे को तो संत कह दे रहे हैं, अपने को संत कह रहे हैं। आपकी कितनी संतता है आपको पता है? यदि आपको उसकी असंतता दिख रही है तो आप भी संत नहीं है। अभी आपके अंदर हलचल हो रही है, नहीं तो हलचल भी नहीं होगी। बहुत गहरा अभ्यास चाहिए। हम बहुत ऊंची बात बोलेंगे आपको। ये मुष्ट होने वाली है, ये परहेज वाली चीज है। इसलिए हमारे को लगे कि वो हमारे साथ टैली नहीं कर रहा तो हम शांत हो सकते। चलिए आज 11वें अध्याय का 44वां श्लोक है। इससे पहले वाले श्लोकों में चला है कि वो सखा मानता था, अपना मानता था। अब अगर मैं हाथ रख के आपके कंधे पे चलता था
जब तक तो माना तब तक तो सही था, पर अब जब कृष्ण भगवान ने उनको अपना विराट रूप दिखाया, अब उसके अंदर ये आ रहा है कि मैंने गलत किया है, मैंने कैसा व्यवहार किया, सखा मान करके अपमानित शब्दों का व्यवहार किया, उसको अपने अनुसार चलाने का प्रयत्न किया, सारथी बनाया। एक मित्र भाव में तो बहुत कुछ बातें हो जाती हैं। तो उसको जब ये विराट रूप देखने के बाद जब अनुभव हो रहा है, तो अब वो भगवान से क्षमा मांगता है। और क्षमा भी कैसे देखिए, ऐसे नहीं आजकल के जमाने में सॉरी। एक माँ बच्चे को किसी ने आपस में लड़े तो माँ तो आजकल सिखाती है पर सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। पहले तो वो मान ही नहीं रहा था बच्चा, मैं नहीं सॉरी बोलूंगा, इधर मुंह करे उधर माँ। पर देखा जब माँ बहुत जबरदस्त गुस्सा कर रही है तो उसको जोर से बोल गया सॉरी और भाग गया। तो ये सॉरी हमारा कैसा होता है, ये भी डिपेंड करता है कि आप सॉरी कैसे कहें। ये इसका जो क्षमा है वो बहुत हृदय के तल से, गहराई से उसके निकल रही है। और वो जब आपके भीतर भाव होता है किसी के प्रति, शरीर हमारा पूरा मिरर है, आपके भीतर का जो भी कुछ होता है वो आपके बाहर से, आपके चलने से, बोलने से, देखने से सब समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है। कि शरीर और मन, कहते हैं शरीर आपके मन का दर्पण है। अब उसके मन में जो क्षमा याचना आ रही है, गिल्ट हो रहा है, क्षमा प्रार्थी हो रहा है, तो उसके लिए देखें उसका शरीर, मन में जब भाव उठा, अब शरीर उसको कैसे शो कर रहा है, कैसे कह रहा है कि हे प्रभु शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर। माने अपने शरीर को भूमि बना के, भूमि क्या समझती, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, ये मानना भगवान के आगे हमारी क्या हस्ती। माने क्या है ये, जब आप क्षमा प्रार्थी होते हैं तो आपका भीतर का अहंकार गलित हो चुका होता है। अहंकारी व्यक्ति झुकता नहीं है जल्दी, जैसे बच्चा नहीं झुक रहा था, एक छोटे बच्चे के अंदर भी वो अहंकार झलक रहा था, मैं क्यों सॉरी बोलूं, वो गलत है। पर जब आपके भीतर का अहंकार, मैं शरीर के जो मैं है मानते बैठे हैं, मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, कुछ ना कुछ सो एंड सो मान के बैठे हैं, नाम माना, अच्छा माना, बड़ा माना, जीनियस माना, आप धनी माना, कुछ भी आपने पद वाला माना, तो आपका भीतर का अहंकार आपको क्या करेगा, झुकने नहीं देता है। बाहर से झुकना और भीतर से झुकना, आजकल तो देखिए बाहर से बच्चे अगर पैर छूने का माना सिखाए तो ऐसे आधा घुटने तक कर लेंगे, आजकल और ज्यादा मॉड हो गया, पैर ही पावा दूर से बोल दिया छुट्टी, चरण स्पर्श। पर ये भाव नहीं है। जब आप ये बोल रहे हैं, जब शरीर को भली भांति चरणों में, माने क्या किया, अपने को कुछ नहीं जान करके वो झुक रहा है। अर्जुन ने अपने को उस विराटता के आगे अपने को बहुत क्षुद्र समझ में आया उसको कि मैं क्या हूं, मेरी हस्ती क्या है, इतने बड़े महान भगवान के आगे, ईश्वर के आगे हमारी हस्ती क्या है। कभी आपने ऐसा अनुभव किया, क्यों किस पे आप इतराते रहते हैं, किस पे आप चलते रहते हैं। अभी तक तो वो अपने को मान रहा था बड़ा, पर अब उसको ये अनुभव हो रहा है, ये बहुत अलग चीज है। और जब आपका अहंकार गलत होता है तभी आप झुक सकते हैं, नम्रता आती है, मुड़ना, देखिए। और आपके अंदर जब प्रेम का भाव आया तभी भी झुक सकता है। आप क्रोध में नहीं झुकेंगे, क्रोध में तो अकड़े रहेंगे, आंखें लाल तने हुए रहेंगे। किसी के प्रति आपका क्रोध हो तो तन के बोलेंगे हाँ मैं कुछ हूं, आंखें तरे के, आंखें लाल करके हम बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, आपको थोड़ा पता चलता है। कल कह रही थी हमको, बोलते हैं आप सामने से जाइए पता चलता है, तब पता चलता है। आप क्रोध में होता है पता नहीं चलता कैसा है, वो झुकेगा नहीं,
नम्र व्यक्ति ही, अहंकार रहित व्यक्ति ही झुक सकता है। अपने अंदर हमें यदि अपने को अहंकार रहित करना है, दोनों चीज अरस-परस है। अहंकार रहित होंगे तो नम्र हो जाएंगे, नम्र है तो इसका मतलब अहंकार हमारा चलेंगे, अरस-परस है। अब अर्जुन के अंदर कोई अहंकार नहीं है, तभी वो क्या कहता है, साष्टांग प्रणाम करा, चरणों में गिरा दिया, भले बात ही चरणों में निवेदन करके प्रणाम करता हूं। ये दोनों ही चीज है। जब आप बहुत भाव में हैं, बहुत श्रद्धा में हैं, तो क्या होता है, आपके चरण क्या चलेंगे, आप चरणों में आ जाते हैं, आपका सिर चरणों में आता है। और जब आप कभी गुस्से में होते हैं तो क्या बोलते हैं, लगाए जूता, सर पे मारेंगे जूता। हमारे यहाँ तो भले न, हम लोग क्या है, मुस्लिम बताते थे जो नवाबों का शहर है लखनऊ, तो बोलते तो अच्छा है, उर्दू लैंग्वेज बहुत अच्छी है, पर गुस्सा तो उनका भी है, पर लैंग्वेज को अपनी खराब करते हैं। तो क्या बोलते हैं, एक नवाब को गुस्सा आया एक अपने नौकर के ऊपर, कहता है संभल के रहना, कहीं मेरा जूता आपके सर का ताज न बन जाए। अब ये जो जूता मारने वाली चीज आती है, हमने देखा है कि पहले जूता मार रहे थे लड़के नौकर, ये ऐसा क्या है कि वो मतलब क्या है, अपना पैर उसके सर पे मारना चाहते हैं। अब पैर तो नहीं मार सकते, मतलब दबाना चाहते हैं, पैर तो मार नहीं सकेंगे, खुद ही गिरेंगे, सिर पे मारेंगे तो ये जो जूता मारना है, ये अंदर का भाव दिखाता है कि मैं उसको अपमानित करके पैरों तले लाना चाहता हूं, इतना गहरा अहंकार। और उसके विपरीत जब आपके भीतर श्रद्धा है, प्रेम है, भाव है, तब आप क्या करते हैं, तब आप अपना सर चरणों में रखते हैं, दोनों ऐसा बहुत अच्छा भाव। ये अर्जुन इस वक्त बिल्कुल श्रद्धा से ओतप्रोत हैं, इतना ज्यादा प्रणाम जो हो रहा है, ये श्रद्धा हम कहते हैं न हो तो उपजाइए अपने भीतर। ये बाहर से झुकना नहीं है, पर आपका सर माने आपका अहंकार गलित हो जाएगा। श्रद्धा में और प्रेम में अहंकार का कहीं स्थान नहीं है। अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। हम सोचेंगे कि हम अहंकारी भी बने रहे और प्रेम भी रहे, दो अकड़ वाले प्रेम नहीं कर पाते। हम देखते प्रेम में एक दूसरे के आगे कोई ना कोई झुक ही जाता है, तभी होते ना आनी मानी झगड़ा छोटा, ये न हो रहा प्रेम। अपने अंदर प्रेम को उपजाइए, हम रोज बोलते हैं प्रेम की खेती करिए। और अपने को कुछ नहीं जान रहा है अर्जुन उस विराट का क्या है, तभी वो प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना कर रहे हैं। कोशिश करें भगवान से कभी भी आप मांगने के लिए नहीं चलिए, हर समय हमारे भीतर परमात्मा की एक स्तुति चलती रहे, प्रशंसा, एक गुणगान। गुणगान कहते हैं ना, ये स्तुति है। भगवान तू क्या नहीं है, भगवान तूने क्या नहीं दिया, आप बोले भगवान क्या दिया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या किया। कोशिश करें अपनी आदत बनाए स्तुति करने की, हर समय परमात्मा की गुणगान में आपका भीतर वाला प्रसन्न रहेगा, आपकी भीतर की शिकायतें गायब हो जाएंगी। हम लोग तो भगवान के पास जाके क्या कहते हैं, हम बोलते प्रार्थना, प्रार्थना के प्रार्थी, मांगते रहते हैं, कुछ ना कुछ दे दो, बनाए रखते हैं अपनी मांग, डिमांड्स उनकी चलती रहती। छोटी छोटी बात में आपने देखा करिए चलाते रहते हैं, भगवान लाइट आ गई, भगवान लाइट ले आओ, भगवान बात करा देना, भगवान देर से कर देना, गाड़ी मिल जाए। अपना देर करेंगे, गाड़ी रुकी रहे, अरे क्यों रुकी रहेगी तेरे लिए, तुमने देर क्यों करी। कहते थे अपना लेट करते थे तो सोचते थे टीचर लेट आ जाए, भगवान टीचर लेट आ जाए, अरे ये भी भगवान ये करते हैं। अरे तुम अपना देखो ना, मांगने की भगवान से सारा समय छोटी छोटी चीजें प्रार्थना करते हैं। एक आदमी था, उसने बोला सबसे
सीधे से भगवान कौन से हैं जो जल्दी मान जाए? ऐसा भगवान कोई ढूंढे जो थोड़ी सी प्रार्थना करे और वो हमारी बात मान दे। अब ढूंढा गया, खोजा गया, तो एक ने बोला देखो बाकियों की तो बड़ी डिमांड है, शिव जी अपने तरीके के हैं, विष्णु भगवान अपने तरीके के हैं, हनुमान जी तो गदाधारी हैं। तो बोला फिर मैं किसकी प्रार्थना करूं, किसकी पूजा करूं जो मेरी बात मान ले? तो बोले ब्रह्मा जी को बना लो। ब्रह्मा जी को ऐसे ही कोई नहीं पूछता है, वो खाली बैठे रहते हैं। पुष्कर में खाली एक ही मंदिर है उनका, बाकियों के बाद तो लंबी कतारें हैं। जाओ उनकी प्रार्थना करो और पूजा करो, जाके अपनी मांगा को डिमांड। कहता ठीक है। और वो तो उसको तो कुछ चाहिए था, पहुंच गया पुष्कर। और जब वो पुष्कर पहुंचे तो बहुत भगवान से बोला, थोड़ी तपस्या करी, प्रार्थना करी, क्योंकि इच्छा होती तो सब तपस्या भी कर लेते हैं। ब्रह्मा जी तो भैया कुछ, कोई तो उनकी पूजा करने आ गया, कोई पूजा करने नहीं आता। ब्रह्मा जी को कोई पूछता ही नहीं। बोले प्रसन्न हुआ, बोले मांग कुछ। बोले कितने वरदान देंगे आप? गए इच्छा से। बोला 3 दे सकता हूं, तू मांग ले। बोले मांगो, क्या मांगे? तो सबसे पहले तो अर्थ है धन दे दीजिए भगवान। कहते तथास्तु। बोला दूसरा क्या? बोले दूसरा क्या चाहिए? कहता सुंदर काया रहे, शरीर सबको स्वस्थ चाहिए होता है, अच्छा चाहिए होता है। अब ये भी सरल बात थी, इन्होंने बोला तथास्तु। भगवान ने बोला ठीक है, सुंदर काया भी मिलेगी। बोला तीसरी क्या मांगते हो? बोला ऐसे कुछ मांगेगा, पर वो भी बहुत मजेदार था। उसने तीसरे में क्या बोला? बोला ब्रह्मा जी जब मैं पुकारूं तो आ जाना। चतुर भगत होते हैं, दिमाग रहती। जब बुलाए तो आ जाना। ठीक है। गया तो बहुत धन वन सब था, बहुत अच्छा था। घर गया, घर बड़ा बेकार है हमारा, अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रह्मा से बोलते कि घर अच्छा बना लो। ब्रह्मा जी बोला, पुकारा उन्होंने, जब बुलाए तो आ जाना बोला था, तो जाना पड़ा। अम्मा जी मेरे घर की पुताई करा दो। बोला ठीक है। कहते दूसरा क्यों? क्योंकि हर बार 3 मांगने थे। तो बोला तीसरा क्या? दूसरा क्या है? तो बोले तो फर्नीचर भी अच्छा लगा देना, जरा लगे तो। कहते तथास्तु। फिर तीसरा क्या है? जब मैं पुकारूं तो आ जाना। सर पीट लिया पिक्चर है। तो इतना तो हुआ था, ठीक था। तीसरी बार क्या हुआ? अब तीसरी बार उसको जुकाम हो गया। अमेठी जी को जुकाम होता है। अब बोला ये जुकाम नहीं ठीक हो रहा, चलो। फिर ब्रह्मा जी को बुलाया, बेचारा मान किया, वो चले आए बेचारे, क्योंकि बोला था जब मैं पुकारूं तो आ जाना। पहुंच गया, कहना मेरा जुकाम ठीक कर। जुकाम ठीक हुआ। फिर बोला अब दूसरा क्या है? फिर से जुकाम ना हो ये दे दीजिए। बोला तीसरा क्या? बोला तीसरा है कि जब मैं पुकारूं तो आ जाना। अब बेचारे ब्रह्मा परेशान ही रहे, जुकाम के लिए भी बुलाया जा रहा है, इसके ऐसा भी भगत है, अजीब हो गया, बेचारा परेशान हो गया। तो वहां गया ऊपर, विष्णु भगवान शिव जी सब बैठे थे। बोले भैया हमें बचाइए, ये तो हमें आफत करके बैठा है। और विष्णु महेश है ना, तीनों 2 बैठे थे। बोले आप बचाइए, क्या करें? तो वो दोनों तो एक दूसरे को देखने लगे। पार्वती जी बैठी, अभी कहता है अभी बताते ही, अभी उसको मैं ठीक कर दूंगी। बोले ठीक है। अब उसको क्या हुआ? बुखार आ गया, ठंड लग गई। फिर तो उसने फिर बुलाया भगवान को। भगवान ब्रह्मा जी पहुंचे और पार्वती जी भी कुछ बन के चली गई और जाके उसकी नाक में बैठ गई। अब उसको कस के छींक आई। बोला ठीक कर दो, ठीक हो गया। फिर से छींक आई, फिर उसके कान में कुछ सुर करी नाक में, फिर उसका छींक आई, बोले ठीक कर दो, ठीक हो गया। फिर आई, बोले ठीक करिए जल्दी ठीक।
3 हो गई उसकी छुट्टी पड़ी है। बोले ब्रह्मा जी आइए, कहते अब 3 पूरी हो गई, आप नहीं आने की। अरे ये तो कथाएं हैं, आप लोग यही हैं छोटी छोटी चीजों में, और भगवान को सारा समय घसीटते हैं। देखा करिए क्या डिमांड रखते हैं आप पर। ईश्वर के आगे क्या है? गुरु दादा भगवान बोलते थे, आप लोग तो भगवान को बहरा बना के बैठते हो, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो। कभी स्तुति करी, कहते थे हरदम राधा जी बोलते थे शुक्राना गाओ, प्रार्थना नहीं, प्रार्थना तो भिखारी करते। तब ये अर्जुन स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करने योग्य आप ईश्वर प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हो। और स्तुति योग्य खाली कौन है? परमात्मा ही है। दुनिया में बच्चे की स्तुति करेंगे, बेटी की करेंगे, पत्नी की करेंगे, गुणगान करते रहते हैं। स्तुति योग्य केवल परमात्मा है और कोई संसार में नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, चापलूसी करते रहते हैं। भगवान की स्तुति करिए, और करने योग्य खाली वही है, उसके जैसा कोई नहीं है। और आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, और हमारा कृत्य ऐसा हो जिससे परमात्मा प्रसन्न। उसको क्षमा भी हो रही है कि मैंने ऐसा अपमान जनित व्यवहार किया है। ऐसे कह रहे क्या है, हे देव पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा। अब 3 चीज उन्होंने इसमें बोल दी, पिता जैसा, सखा जैसे, और पति पत्नी। 3 संबंधों को उन्होंने इसमें प्रकट कर दिया। अब भगवान को किसी भी संबंध से साबित करिए, उससे कह रहा है जैसे पिता पुत्र को करता है, अपने को छोटा ही रखा है। पिता नहीं बना दिया, पुत्र बनाया है। हम तो सर चढ़ के बोलते हैं, गुरुओं के भी सर चढ़ के बोलते हैं, गुरु हमारी आज्ञा में चले, हम क्यों चले? गुरु भगवान को भी अपनी आज्ञा में बोलने चला रहे थे, और ब्रह्मा को अपनी आज्ञा में चला रहे हैं, इसलिए कथा सुनाई, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो। पर ये कह रहे अपने को छोटा बना रहे। जब आप अहंकार रहित होंगे तभी आप नम्र हो सकते हैं, तभी बोल सकते हैं। जैसे पिता पुत्र को क्षमा करता है, सखा सखा को करता है। जब बहुत अच्छा मित्रता का संबंध होगा तभी एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। फिर तो उसकी गलतियों को आप सामने रखेंगे। बहुत अच्छा संबंध था तभी तो मुख से लिखा सखा। पति पत्नी का जब प्रेम होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो क्षमा करते हैं। उन्होंने ये 3 भाव प्रकट किए जिसमें उनका एक अजीजत भी दिख रही है, प्यार भी दिख रहा है, और अपने को छोटा भी मान रहा है। तो भगवान के साथ हमारा कैसा संबंध हो, नम्रता वाला, प्रेम वाला, भक्ति वाला। अपने अंदर उस भक्ति को प्रकट करिए। भक्ति क्या है? बोले पाप क्या है, पुण्य क्या है? गोपियों से पूछा पाप क्या, पुण्य क्या है? कहते जब आप भगवान के निकट हैं तो पुण्य है, और जब आप भगवान के दूर हैं तो पाप है। आप पाप में रहते हैं कि पुण्य में रहते हैं? अपने को देखिए, क्या यूं कड़ा सिरदारी, कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? भगवान में झूठ बोलते हैं। हमें लग रहा था बड़ा सिरदार। आपसे मन में आंख बंद करिए तो पति आएगा, पत्नी आएगी, बच्चे आएंगे, दोस्त आएंगे, दुश्मन आएंगे, धन आएगा, पद आएगा, प्रतिष्ठा आएगी। भगवान से कितनी देर रहते हैं? भगवान बहुत कम देर रहता है। आंख बंद करते थे, आपके चेहरे में सब लोग गीता भगवान बोलते बंद करो, देखो क्या आता है। कभी भगवान की मुहूर्त आती है मांगने के लिए, भगवान की मुहूर्त, उसमें भी मुझसे मुझी को मांग ले, भगवान कहते हैं। कभी मांगा ही नहीं आपने, ये कर देना, ये कर देना, सारा समय यही कहते हैं। बहू चली गई है, बहू को ठीक करवा दीजिए, बहू ने केस कर दिया, कब कब कहना है, दुख वाली सुना देते। भगवान को याद करो तो दुखी नहीं होगा, इसीलिए पाप हो जाता है। पाप में क्या होता है? पीड़ा है। आप भगवान से दूर है तो पाप है, पीड़ित है। आप यदि पीड़ित है तो पाप में है, परमात्मा से परे हैं। आप देखिए, आप पीड़ित हैं, दुखी हैं, तो आप सोचिए आप कहां पे रह रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। जुड़ जाइए। गोपियां सारा समय कृष्ण के साथ थी, जरूरी नहीं करीब हो, आपके भीतर केवल परमात्मा का ही विचार हो, उन्हीं से जुड़े रहिए। जितने भी भक्त सारा समय परमात्मा से ही जुड़े हुए हैं, भक्ति यही है।
जो विभक्त नहीं होता है बोलते हैं। हम कितनी देर जुड़े हैं, भक्ति भी नहीं है हमारे अंदर। और जो भक्त होता है फिर उसके अंदर दूसरा कोई थॉट नहीं होता है। जो तेरी मर्जी वो मेरे लिए अच्छा, वो मेरी मर्जी, मिला के चलता है। वो बोलते अपनी मर्जी को परमात्मा की मर्जी से मिला दीजिए। ऐसा भाव हमारा हो, अपने अंदर के भाव को परमात्मा से हर समय जोड़ने का प्रयत्न करिए। और आप जुड़े हैं तो फिर सर्वत्र क्या दिखेगा, परमात्मा ही दिखेगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोई खराब दिखेगा नहीं, कोई गलत दिखेगा ही नहीं, सब अच्छे हैं। सबके अंदर आपको क्वालिटीज दिखेंगी, परमात्मिक स्वरूप है। देखिए अपने अंदर संत मतलब होता ही है जो जुड़ा हुआ है, उसके लिए फिर असंत कुछ रहेगा ही नहीं, अंत बना रहेगा। तुमने क्या पूछा था? आपने क्या पूछा था? नहीं, वही तो अभी पूरा दृश्य यही चला। अर्जुन क्यों है, अपराध बोध हो रहा है तो अच्छा है, तो उसको फिर आप सही करिए, प्रयत्न करिए। यही तो प्रयत्न है, सारा पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। हम पुरुषार्थ कुछ करेंगे नहीं और सब कुछ हम पा जाए। बिन कमाई नान का मुख्य साधन जड़ो कर, कुछ करेंगे नहीं और बोलेंगे हम साधु बन जाए, कैसे करेंगे? बिना कमाए तो धन नहीं बांधेगा ना, गरीब बनने के लिए मेहनत करते हैं। तो ये तो कमाई परमात्मा की है, इसके लिए हमारा सारा समय हमें प्रयत्नशील रहना है। हमारी वृत्ति कहीं जाए नहीं, भटके नहीं, तो अपने आप को समेटिए। सारा समय वही हम रोज बोलते हैं, काम सल्टा लो, भीतर की वृत्तियों को सल्टाइए। अभी तक करते हैं बस हम ही को देखना और किसी को नहीं देखना। सारा समय अर्जुन की तरह भक्ति में रहिए और कुछ नहीं।